नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द कंपेल न्यूज़ में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि क्या ट्रैक्टर पर तिरंगा लगाने की आज़ादी नहीं। राकेश टिकैत का बड़ा बयान, बोले पुलिस अपना काम करे, हम अपना काम करेंगे। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि दूसरों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने वाले हो गए हैं बेनकाब, सोनिया गांधी ने कस दिया है तंज। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा सरकार पर भड़के राहुल गांधी, पूछा हाथरस जैसी घटना कितनी बार दोहराई जाएगी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। क्या ट्रैक्टर पर तिरंगा लगाने की आज़ादी नहीं? राकेश टिकैत बोले पुलिस अपना काम करे, हम अपना करेंगे। जी हां दोस्तों, 26 जनवरी को देश भर के आंदोलनकारी किसान दिल्ली की सड़कों पर ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। किसानों की इस ट्रैक्टर परेड को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने भी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। हालांकि ट्रैक्टर परेड को लेकर किसानों ने अभी से ही इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। पंजाब और हरियाणा से ट्रैक्टरों ने पहुंचना भी शुरू कर दिया है। पुलिस के द्वारा ट्रैक्टर रैली को रोके जाने को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि क्या अब ट्रैक्टर पर तिरंगा लगाने की भी आज़ादी नहीं है। साथ ही टिकैत ने यह भी कहा कि इस मामले में पुलिस अपना काम करे, हम अपना काम करेंगे। दरअसल जैसे जैसे 26 जनवरी की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे दिल्ली पुलिस किसानों के ट्रैक्टर परेड को रोकने के लिए रणनीति बना रही है। इसको लेकर किसान संगठनों और पुलिस अधिकारियों के बीच 2 दौर की बैठक हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी किसान ट्रैक्टर परेड निकालने की मांग पर अड़े हुए हैं। ट्रैक्टर परेड को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने एक टीवी डिबेट में कहा कि हम परेड में दिल्ली के लोगों को किसी भी तरह से परेशान नहीं करेंगे, बल्कि दिल्ली पुलिस की सहायता भी करेंगे और व्यवस्था बनाए रखने में मदद भी करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जब देश आज़ाद है तो किसानों को क्या अब ट्रैक्टर पर तिरंगा लगाने की भी आज़ादी नहीं है। ट्रैक्टर परेड को लेकर राकेश टिकैत ने आगे कहा कि पहले तो सरकार कह रही थी कि इस आंदोलन में गलत लोग बैठे हैं और प्रतिबंधित संगठन के लोग शामिल हैं, लेकिन अब कह रहे हैं कि तिरंगा झंडा भी नहीं फहरा सकते हैं, जबकि हम लोग अपने अपने ट्रैक्टर पर तिरंगा झंडा लगाकर आएंगे, क्योंकि हमारी आस्था भारत के झंडे में है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने पुलिस को यह भी कह दिया है कि आप भी हमारा सहयोग करें, हम भी आपका सहयोग करेंगे। इसके अलावा डिबेट में उन्होंने कहा कि हम दिल्ली के लोगों से आग्रह करते हैं कि वे किसानों के ट्रैक्टर परेड का स्वागत करें और उन पर फूलों की बारिश करें। आपको बता दूं कि ट्रैक्टर परेड पर सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह की रोक को लगाने से इनकार कर दिया था और कहा कि पुलिस खुद ही इस मामले को अपने स्तर से देखे। हालांकि अभी तक किसान संगठनों ने कहा है कि वे बाहरी रिंग रोड पर शांतिपूर्वक तरीके से ही ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दूसरों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने वाले हो गए बेनकाब, सोनिया गांधी का तंज। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी की कथित व्हाट्सएप बातचीत का हवाला देते हुए शुक्रवार को कहा कि दूसरों को देशभक्ति और राष्ट्रवाद का प्रमाण पत्र बांटने वाले अब पूरी तरह बेनकाब हो गए हैं। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि सरकार ने किसान संगठनों के साथ बातचीत के नाम पर हैरान करने वाली असंवेदनशीलता और अहंकार दिखाया है। सोनिया ने कहा, एक सप्ताह में संसद सत्र आरंभ होने जा रहा है, यह बजट सत्र है, लेकिन जनहित के कोई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर पूरी तरह चर्चा किए जाने की जरूरत है। क्या सरकार इस पर सहमत होती है, यह देखना होगा। केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का उल्लेख करते हुए उन्होंने आरोप लगाया, किसानों का आंदोलन जारी है और सरकार ने बातचीत के नाम पर हैरान करने वाली असंवेदनशीलता और अहंकार दिखाया है। उन्होंने यह भी कहा कि यह स्पष्ट है कि कानून जल्दबाजी में बनाए गए और संसद को इनके प्रभावों का आकलन करने का अवसर नहीं दिया गया। हम इन कानूनों को खारिज करते हैं क्योंकि ये खाद्य सुरक्षा की बुनियादों को ध्वस्त कर देंगे। व्हाट्सएप बातचीत प्रकरण का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, हाल ही में हमने बहुत ही परेशान करने वाली खबरें देखी कि किस तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता किया गया है। जो लोग दूसरों को देशभक्ति और राष्ट्रवाद का प्रमाण पत्र बांटते हैं वो अब पूरी तरह बेनकाब हो गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने अर्थव्यवस्था की स्थिति को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा है और कहा कि सरकार निजीकरण को लेकर हड़बड़ी में है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी सरकार पर भड़के राहुल गांधी, पूछा हाथरस जैसी घटना कितनी बार दोहराई जाएगी। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में भी उत्तर प्रदेश की तरह गैंगरेप का शिकार हुई पीड़िता का अंतिम संस्कार किया गया। भोपाल में नाबालिग रेप पीड़िता की सरकार हिमीदिया अस्पताल में मौत हो गई। पीड़िता की मां ने आरोप लगाया कि वह घर बेटी के इंतजार कर रही थी, लेकिन पुलिस शव को सीधे शमशान ले गई। बाद में परिवार वालों को ले जाकर अंतिम संस्कार करवा दिया गया। इस मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर पूछा कि हाथरस जैसी अमानवीयता कितनी बार दोहराई जाएगी। राहुल गांधी ने किया ट्वीट। कांग्रेस नेता ने ट्वीट कर लिखा, हाथरस जैसी अमानवीयता कितनी बार दोहराई जाएगी। भाजपा सरकार महिला सुरक्षा में तो फेल है ही,
पीड़िताओं और उनके परिवार से मानवीय व्यवहार करने में असमर्थ भी है। कमलनाथ ने घटना को बताया शर्मनाक। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा, यह घटना बेहद निंदनीय, बेहद शर्मनाक। शिवराज सरकार में भांजिया कहीं भी सुरक्षित नहीं। प्रदेश की राजधानी में यौन शोषण की शिकार मासूम बच्चियां बालिका गृह में भी सुरक्षित नहीं। कितनी अमानवीयता, मृत पीड़िता को उसके घर तक नहीं जाने दिया, उससे अपराधियों जैसा व्यवहार। कमलनाथ ने की कड़ी कार्रवाई की मांग। उन्होंने कहा, उसके परिवार को अंतिम रीति रिवाजों से भी वंचित किया गया। यह कैसी निष्ठुर व्यवस्था, कहां है जिम्मेदार, प्रदेश को कितना शर्मसार करेंगे। मामला बेहद गंभीर, मामले की सीबीआई जांच हो, बाकी बालिकाओं को भी पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जावे और उनके इलाज की भी समुचित व्यवस्था हो, दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल में बीजेपी पार्टी में गुटबाजी होने से कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प, गाड़ियां फूंकी गई। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी बढ़ चढ़कर तैयारियां करने में जुटी हुई है। लेकिन इसी बीच बीजेपी पार्टी में शामिल हुए नए पार्टी के कार्यकर्ताओं और पुराने कार्यकर्ताओं के बीच झड़प होने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि बंगाल में बीजेपी के 2 कार्यालयों पर पार्टी के ही कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। खबर है कि बीजेपी के पुराने कार्यकर्ताओं और तृणमूल कांग्रेस से पार्टी में आए कार्यकर्ताओं के बीच यह झड़प हुई, जिसमें वाहन फूंक दिए गए। यह झड़प आसनसोल में पार्टी ऑफिस के अंदर हुई है, जहां मंत्री बाबुल सुप्रियो और पार्टी राष्ट्रीय सचिव अरविंद मेनन भी मौजूद रहे। उधर यही झगड़ा जब सड़क पर आ गया, तब कार्यकर्ताओं के बीच आपस में ही पत्थरबाजी हो गई। कार्यकर्ता पार्टी ऑफिस के बाहर ही लड़ पड़े। झड़प के बीच भड़के कार्यकर्ताओं ने टेम्पो और कई मोटरसाइकिलों को आग लगा दी। हिंसक होती झड़प को देखते हुए मौके पर पहुंची पुलिस। बताया जा रहा है कि इस दौरान झड़प में 4 लोग घायल हो गए और 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में अपराधी मचा रहे तांडव, मुख्यमंत्री कह रहे राम नाम सत्य, अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में अपराधी तांडव मचा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी राम नाम सत्य कह रहे हैं और पुलिस तंत्र अपराधियों के आगे पस्त हिम्मत दिख रहा है। हत्या, लूट और अपहरण की घटनाओं की इधर बाढ़ आ गई है। ध्वस्त कानून व्यवस्था के चलते जन सामान्य की जिंदगी पर हर क्षण खतरा मंडराता रहता है। भाजपा राज में भययुक्त का माहौल बन गया है। भाजपा ने उत्तर प्रदेश को अपराध प्रदेश बना दिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि खुद मुख्यमंत्री के वीवीआईपी जनपद गोरखपुर में हर तीसरे दिन हत्या की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। जनपद का क्राइम ग्राफ बढ़ता जा रहा है। अपराधी तत्वों को संरक्षण दिया जा रहा है। सरकार की खामोशी उनके हौसले बढ़ा रही है। पिछले 20 दिनों में हत्या, फायरिंग, चोरी, छेड़खानी और किशोरियों के अपहरण की घटनाएं ध्वस्त कानून व्यवस्था की नजीर है। राजभवन किंकर्तव्य मूड की स्थिति में है। प्रदेश की राजधानी में अपराध से भयांक्रांत है। बख्शी का तालाब क्षेत्र की ग्राम पंचायत शिवपुरी में रणबाबा महादेव मंदिर के पुजारी फकीर दास की लूट के बाद हत्या कर दी गई। वे 20 सालों से वहां पुजारी थे। पिछले दिनों लखनऊ में सिलसिलेवार 3 वारदात में बमबाजी से दहशत हुई। जानकीपुरम, हसनगंज और मड़ियाओं में अपराधी तत्वों ने लोगों को डराने और अपना वर्चस्व जताने के लिए ये घटनाएं की। अखिलेश ने कहा कि मासूम की जान बचाने में पुलिस की नाकामी अभी कासगंज में दिखाई दी। यहाँ गांव पिथनूपुर में एक 10 वर्षीय बालक लोकेश के अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। पुलिस सक्रिय होती तो उसकी जान बचाई जा सकती थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को ठुकराया, कहा कृषि कानून रद्द करने से कम मंजूर नहीं। जी हां दोस्तों, 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन आज दिल्ली की सीमाओं पर लगातार 57वें दिन भी जारी रहा। इस बीच किसान संगठनों ने सरकार की तरफ से बुधवार को दिए गए प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने बयान जारी कर कहा, आम सभा में सरकार द्वारा कल रखे गए प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। 3 केंद्रीय कृषि कानूनों को पूरी तरह रद्द करने और सभी किसानों के लिए सभी फसलों पर लाभदायक एमएसपी के लिए एक कानून बनाने की बात इस आंदोलन की मुख्य मांगों के रूप में दोहराई गई। बता दें कि बुधवार को किसानों और सरकार के बीच 10वें दौर की बैठक हुई। इस बैठक में केंद्र सरकार ने आंदोलन कर रहे किसान संगठनों के सामने नया प्रस्ताव रखते हुए कहा है कि वह कृषि कानूनों को 1-1.5 साल तक स्थगित करने के लिए तैयार है। इस दौरान सरकार और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों की एक कमेटी इन कानूनों पर विस्तार से चर्चा कर समाधान का रास्ता निकालेगी। सरकार के प्रस्ताव पर किसान संगठनों ने कहा कि वे गुरु आपस में चर्चा कर अपने फैसले की जानकारी अगली बैठक में सरकार को देंगे। अगली बैठक शुक्रवार 22 जनवरी को दोपहर 12 बजे होगी। आज किसान संगठनों की बैठक हुई और इस बैठक में किसान यूनियन ने सरकार के प्रस्ताव को ठुकराने का फैसला लिया। किसान संगठन पहले ही 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान कर चुके हैं। इस संबंध में दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने आज किसान नेताओं के साथ बैठक की। सूत्रों के मुताबिक बैठक में पुलिस अधिकारियों ने प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली को दिल्ली के व्यस्त बाहरी रिंग रोड की बजाय कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर आयोजित करने का सुझाव दिया था, जिसे किसान संगठनों ने अस्वीकार कर दिया। संयुक्त किसान मोर्चा ने भी अपने बयान में कहा है कि पुलिस प्रशासन के साथ हुई बैठक में पुलिस ने दिल्ली में प्रवेश न करने की बात कही। वहीं किसानों ने दिल्ली की रिंग रोड पर परेड करने की बात दृढ़ता और जोरों से रखी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राकेश टिकैत ने अर्नब गोस्वामी को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा उसने टीआरपी के लिए रिश्वत दी। अब हम आंख में आंख डालकर बात करेंगे। जी हां दोस्तों,
तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 56वां दिन है। किसानों के इस शांत आंदोलन की ताकत भी लगातार बढ़ती जा रही है। ठंड की परवाह किए बिना हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान समेत अन्य राज्यों से किसानों के जत्थे रसद के साथ लगातार धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को लेकर बड़ा बयान दिया है। टिकैत ने कहा, अर्नब गोस्वामी ने टीआरपी के लिए रिश्वत दी। किसानों के खिलाफ अगर कुछ बोला तो उसके चैनल में जाना पड़ेगा। वह मुझे यही बैठाता है, मुझे रूबरू होना है। अर्नब को डांटने के सवाल पर उन्होंने कहा, वो दिखते तो है नहीं ऐसे, डांटने का क्या मतलब, आमने सामने ही बात होगी, हम आंख में आंख डालकर बात करेंगे। किसान आंदोलन को लेकर राकेश टिकैत ने कहा, किसान जहां जाना चाहता है उन्हें कोई रोक नहीं सकता। सरकार यहां लगी है और चीन अरुणाचल में घर बना रहा है। टिकैत ने कहा कि जिस मंत्री से बात कर रहे हैं उनके पास पावर ही नहीं है, हर बात पर पूछ के आते हैं। यह नहीं पता कि अमित शाह जी से पूछते हैं या मोदी जी से। उन्होंने कहा, अगर किसी भी मंत्री के विभाग का कोई फैसला हो रहा है तो उसको पावर भी मिलनी चाहिए। विभाग में पॉलिसी बन जाती है और मंत्री को पता ही नहीं होता। राजनाथ सिंह के रिपोर्ट पर उन्होंने कहा, दूसरे लोग करते हैं वह नहीं करते हैं। गौरतलब है कि अब तक किसान संगठनों की सरकार के साथ 10वीं बैठक हो चुकी है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। 20 जनवरी की वार्ता भी बेनतीजा रही है। गौरतलब है कि आंदोलनकारी किसान 28 नवंबर से दिल्ली की बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। साथ ही किसानों ने 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली करने का ऐलान किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सोनभद्र से हाथरस तक प्रियंका गांधी के संघर्षों को हथियार बना यूपी में उतरेगी कांग्रेस, जानिए क्या है प्लान। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस ने सूबे के हर गांव और हर एक घर तक प्रियंका गांधी के संघर्षों को पहुंचाने की रणनीति अपनाई है। इसके लिए नए साल पर कांग्रेस ने एक कैलेंडर तैयार किया है, जिसमें प्रियंका गांधी के सोनभद्र जाने से लेकर हाथरस कांड की पीड़िता के परिवार से मिलने तक की तस्वीर लगाई गई है। प्रियंका की तस्वीर वाले इस कैलेंडर को घर घर तक पहुँचाने का काम कांग्रेस नेताओं ने शुरू कर दिया है। यूपी में कांग्रेस पार्टी फिलहाल संगठन सृजन अभियान के जरिए अपने राजनीतिक आधार को मजबूत करने में लगी है। प्रदेश में न्याय पंचायत के अध्यक्षों और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के गठन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। इतना ही, कांग्रेस के पदाधिकारी 3 जनवरी से अपने प्रभार वाले जिलों में प्रवास पर हैं। वहीं अब प्रियंका गांधी के द्वारा भेजे गए कैलेंडरों को हर एक गांव और हर शहर तक पहुंचाने का काम भी शुरू हो गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस ने इस तस्वीर के जरिए सूबे के लोगों को राजनीतिक तौर पर एक संदेश देने की कोशिश की है कि हर एक मुद्दे पर प्रियंका गांधी उनके साथ खड़ी रही है। प्रियंका ने भेजा 10 लाख कैलेंडर। सूत्रों के मुताबिक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी ने 10 लाख कैलेंडर यूपी भेजे हैं। नव वर्ष के इस कैलेंडर को हर गांव और शहर के सभी वार्डों तक वितरित करने का निर्देश पदाधिकारियों को दिए गए हैं। हर जिले और शहर कमेटी के लिए उसकी आबादी के लिहाज से कैलेंडर दिए जा रहे हैं। इस कैलेंडर के जरिए कांग्रेस सूबे में हर एक गांव और हर घर तक पहुंचने की रणनीति बनाई है। प्रियंका के जनसंपर्क संघर्षों की तस्वीरें। कांग्रेस द्वारा यूपी में भेजे गए कैलेंडर में प्रियंका गांधी के जनसंपर्कों और संघर्षों की तस्वीरों को ही रखा गया है। 12 पेज के इस नए साल के कैलेंडर में पहले पेज पर सोनभद्र के उब्बा जनसंहार के बाद अपनी संवेदना व्यक्त करने पहुंची प्रियंका गांधी की तस्वीर आदिवासी महिलाओं के साथ छपी है। बता दें कि घटना के बाद सबसे पहले प्रियंका गांधी पीड़ितों से मिलने के लिए सोनभद्र पहुंची थी, जिसके बाद यह काफी बड़ा मुद्दा बन गया था और सीएम योगी को बाद में सोनभद्र जाना पड़ा था। कांग्रेस के इस कैलेंडर में अमेठी, रायबरेली, हरियाणा, झारखंड सहित यूपी में प्रियंका गांधी द्वारा किए गए जनसंपर्कों की तस्वीरों भी जगह दी गई है। माना जा रहा है कि कांग्रेस ने प्रियंका गांधी की तस्वीरों से लगातार यह संदेश देने की कोशिश की है कि हर एक मुद्दे पर कांग्रेस मुखर रही है और जमीन पर उतरकर उनके दुख सुख में शामिल रही है। इसके जरिए संदेश ही नहीं बल्कि राजनीतिक समीकरण भी साधने की कवायद की गई है। सोनभद्र और हाथरस पीड़ितों के साथ प्रियंका की तस्वीर लगातार दलित और आदिवासी समुदाय संदेश देती दिख रही है, तो CAA NRC के खिलाफ प्रियंका के उतरने वाली तस्वीरों को जगह देकर सूबे में मुस्लिम समुदाय को भी यह मैसेज दिया गया है कि कांग्रेस पार्टी आपके साथ मजबूती के साथ खड़ी है। CAA NRC के खिलाफ यूपी की तमाम विपक्षी पार्टियां खुलकर नहीं आई थी। यूपी में CAA NRC के विरोध प्रदर्शन के दौरान कई लोगों की जान चली गई थी। विरोध प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक संपत्तियों को होने वाले नुकसान की भरपाई योगी सरकार ने प्रदर्शनकारियों से वसूले थे। ऐसे में प्रियंका गांधी ने बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, लखनऊ और आजमगढ़ जाकर लोगों से मुलाकात की थी, जिसका एक राजनीतिक संदेश गया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार भ्रम में है कि केवल पंजाब और हरियाणा के किसान आंदोलन में शामिल हैं। सोरेन। जी हां दोस्तों, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कृषि कानूनों को रद्द करने की बजाय इनके कार्यान्वयन पर रोक लगाने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर सवाल उठाते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार इस भ्रम में है कि इस जंग में केवल पंजाब और हरियाणा के किसान शामिल हैं। उन्होंने कहा कि देश भर के किसान इन दमनकारी कानूनों को निरस्त कराना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार द्वारा सहानुभूतिपूर्वक किसानों के आंदोलन का हल नहीं निकाला गया तो यह जल्द ही देश के अन्य हिस्सों में फैल जाएगा। सोरेन ने पीटीआई भाषा को दिए साक्षात्कार में यह भी कहा
कि नए कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच जारी गतिरोध से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की छवि को नुकसान हुआ है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष सोरेन ने कहा कि महीनों तक किसानों को सड़कों पर रहने को मजबूर करने के बाद केंद्र सरकार ने इन विवादित कानूनों को पूरी तरह निरस्त करने के बजाय कार्यान्वयन पर 1.5 साल की रोक लगाने का प्रस्ताव रखा है। सोरेन ने कहा, सरकार गलतफहमी में है कि केवल पंजाब और हरियाणा के किसान ही इस जंग में शामिल हैं। वह बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं। देश भर के किसान, चाहे वह हिमाचल प्रदेश के हों या उत्तर प्रदेश के या फिर पूर्वोत्तर अथवा कहीं और के, सभी की भावनाएं समान है। उन्होंने कहा, वे सभी किसान जमीन से जुड़े हुए हैं। हमने पिछले साल NRC CAA को लेकर भी इसी तरह के प्रदर्शन देखे थे, जो एक विश्वविद्यालय से शुरू हुए और बाद में पूरे देश को अपनी जद में ले लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान इनका कड़ा विरोध कर रहे हैं, तो सरकार इन्हें वापस क्यों नहीं ले लेती। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार तानाशाही रवैया दिखा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा, नए कृषि कानून दमनकारी हैं, इनसे कालाबाजारी और जमाखोरी बढ़ेगी। मैं इन कानूनों का समर्थन नहीं कर सकता। ऐसा कैसे संभव है कि केंद्र सरकार का आला कमान लगभग 2 महीने से प्रदर्शनकारी किसान निकायों द्वारा रखी गई मांगों पर कोई सर्वमान्य समाधान नहीं निकाल पा रहा। सोरेन से जब पूछा गया कि क्या झारखंड सरकार कांग्रेस शासित कुछ राज्यों की तरह कृषि कानूनों के खिलाफ कानून पारित करेगी, तो उन्होंने कहा कि उनकी सरकार घटनाक्रमों पर करीबी नजर बनाए हुए हैं और इस संबंध में केंद्र सरकार के अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा करेगी। उन्होंने कहा, किसान देशवासियों का पेट पालते हैं, वे केवल अपनी उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने की मांग कर रहे हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हम इस मामले में उच्च स्तरीय समिति का गठन करके ठोस समाधान की सिफारिश करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने कल बुलाई CWC की बैठक, नए अध्यक्ष चुनाव पर चर्चा की संभावना, महाधिवेशन पर फैसला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी कल 22 जनवरी को होने वाली कार्य समिति की बैठक में पार्टी महाधिवेशन और नए अध्यक्ष के चुनाव को लेकर फैसला लेंगी। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार कल की ही बैठक में इस बात को लेकर भी निर्णय किया जाएगा कि नए अध्यक्ष के चुनाव के साथ महाधिवेशन के दौरान ही कार्य समिति के सदस्यों का चुनाव कराया जाए अथवा नहीं। गौरतलब है कि ग्रुप 23 लगातार नेतृत्व पर कार्य समिति के सदस्यों का चुनाव कराने का दबाव डाल रहा है, क्योंकि अभी कार्य समिति के सदस्यों को अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जा रहा है। ग्रुप 23 इसके खिलाफ है। उसकी मांग है कि तिरुपति अधिवेशन की तर्ज पर पारदर्शिता के साथ चुनाव कराए जाएं। महाधिवेशन इस पर भी कल फैसला लिया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार रायपुर, जयपुर, चंडीगढ़ अथवा दिल्ली में से किसी एक स्थान पर बजट सत्र के पहले चरण के बाद यह महाधिवेशन बुलाने का संकेत है। संगठनात्मक चुनावों के अलावा कल की वर्चुअल मीटिंग में बजट सत्र में उठाए जाने वाले मुद्दों पर भी चर्चा होगी। कार्य समिति की एक सदस्य ने लोकमत को बताया कि संसद में उठाए जाने वाले मुद्दों के साथ साथ पार्टी की संसद में क्या रणनीति हो, विपक्ष को कैसे लामबंद किया जाए जैसे सवाल भी चर्चा का विषय होंगे। किसानों के आंदोलन, अर्नब लीग मामला, तेल के बढ़ते दाम, वैक्सीन जैसे विषय भी एजेंडे का हिस्सा होंगे। गौरतलब है कि पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। CWC की यह डिजिटल बैठक शुक्रवार को सुबह 10:30 बजे होगी। सूत्रों ने बताया कि इस बैठक में नए अध्यक्ष के चुनाव के साथ साथ किसान आंदोलन और कुछ अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। माना जा रहा है कि इस बैठक में अध्यक्ष के चुनाव को हरी झंडी दी जा सकती है और चुनाव तिथि का ऐलान भी हो सकता है। गौरतलब है कि पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। बिहार विधानसभा चुनाव और कुछ राज्यों के उपचुनावों में कांग्रेस के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल जैसे कुछ वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी का सक्रिय अध्यक्ष बनाए जाने की मांग से फिर से उठाई। वैसे कांग्रेस नेताओं का एक बड़ा धड़ा लंबे समय से इस बात की पैरवी कर रहा है कि राहुल गांधी को फिर से कांग्रेस की कमान संभालनी चाहिए। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने हाल ही में कहा था कि कांग्रेस के 99.99% लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी फिर से उनका नेतृत्व करें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी के 3 कार्यकर्ता गिरफ्तार, शुभेंदु की रैली में लगाए थे गोली मारो के नारे। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों की जंग लगातार चल रही है। बीते दिन हुगली में हुई भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी की रैली में नारेबाजी हुई, जिस पर बवाल हुआ। यहां बीजेपी समर्थकों ने देश के गद्दारों को गोली मारो को नारों के लगाए। अब पुलिस ने 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक बीजेपी युवा मोर्चा अध्यक्ष सुरेश शॉ, रॉबिन घोष और प्रभात गुप्ता को नारेबाजी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि हुगली में बीते दिन शुभेंदु अधिकारी, लॉकेट चटर्जी की अगुवाई में रैली निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इसी में ये नारेबाजी हुई थी। इसका वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पहले बीजेपी ने टीएमसी पर लगाया था आरोप
हुगली में बीजेपी कार्यकर्ताओं की नारेबाजी का मसला तब सामने आया जब एक दिन पहले ही बीजेपी की ओर से टीएमसी कार्यकर्ताओं पर ऐसा आरोप लगाया था। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसको लेकर बीजेपी ने दावा किया कि टीएमसी समर्थक गोली मारो का नारा लगा माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। गौरतलब है इस नारे पर पहले भी काफी विवाद हो चुका है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी नेताओं द्वारा ये नारा लगाया गया था जिसको लेकर पार्टी निशाने पर आ गई थी। वहीं अब बंगाल में भी टीएमसी और बीजेपी के बीच नारों को लेकर अलग ही जंग चल रही है। पश्चिम बंगाल में इसी साल मई में विधानसभा चुनाव होना है। उससे पहले बीजेपी की ओर से हर विधानसभा क्षेत्र में प्रचार की रफ्तार को बढ़ाया जा रहा है। भाजपा जल्द ही एक परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकालने का पक्का इरादा कर लिया है। किसान नेता, जी हां दोस्तों, पंजाब के गुरदासपुर में ट्रैक्टर रैली की तैयारियां 26 जनवरी को दिल्ली में किसानों की प्रस्तावित परेड के लिए हरियाणा और पंजाब के गांव-गांव में बड़े पैमाने पर तैयारियां चल रही हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में किसानों की प्रस्तावित ट्रैक्टर परेड पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस शरद ए बोबडे ने कहा कि ट्रैक्टर परेड को दिल्ली में आने देना है या नहीं, ये सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा मामला है और इसका फैसला दिल्ली पुलिस को करना है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।